हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीरीज की दूसरी वीडियो कह सकते हैं। ये क्यों? क्योंकि हमने न्यूमेरिकल्स की सीरीज को दो पार्ट में तोड़ दिया था, लेकिन एक्चुअल में हमने पहले पार्ट में आपको सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताए इलेक्ट्रिसिटी के, जो लगभग 22 के करीब थे। आज की इस वीडियो में हम लोग लगभग 15 न्यूमेरिकल्स निकाल के लाए हैं जो मैग्नेट के हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपरों में आए हुए हैं। इसे हमने टोटल तीसरा पार्ट भी हम एक लेके आएंगे जिसमें लाइट और बचे हुए, क्योंकि सेकंड पेपर से ज्यादा न्यूमेरिकल आते ही नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स से एक दो सवाल आ जाते हैं, बाकी एक दो लेंस वाले सवाल आ जाते हैं, पीछे इलेक्ट्रॉनिक्स से सवाल आते ही नहीं है। तो तीसरे पार्ट में हम लोग जितने भी बचे हुए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उन पे चर्चा कर लेंगे सर। ठीक है, तो फिलहाल ये दूसरा पार्ट है। जिन्होंने नहीं देखा, लगभग सारी सीरीज आपके लिए लेके आ रहे हैं। एक बच्चा शिकायत कर रहा था कि सर आप पहले जैसा नहीं पढ़ाते हैं, तो कोशिश करेंगे पहले से और अच्छा पढ़ाने की सर। ठीक है, सॉरी अगर किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो उसके लिए। चलिए सर, सबसे पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, 2022 में आया हुआ है। ठीक है, एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ठीक है, यानी बी का मान है। ये किसका मान है? बी मतलब वोल्टेज दे रखा है। ठीक है, लगाने पर इसमें 80 मिली एंपियर की धारा को हम लोग काहे लिखते हैं? आई से, तो ये आई का मान है। मिली जब कभी हटाते हैं 10 की घात -3 लगाते हैं। हमने आपको सिखा रखा है, बताइए क्या? ऐसे याद करा करो, मिली माइक्रो नैनो पिको, मिली माइक्रो नैनो पिको, मिली माइक्रो नैनो पिको, मिली माइक्रो नैनो पिको। पहाड़ा पढ़ा करो, बताओ। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। जब भी कभी मिली हटाएंगे तो -3 लगाएंगे, माइक्रो हटाएंगे -6 लगाएंगे, नैनो हटाएंगे -9 लगाएंगे, और पिको हटाएंगे -12 लगाएंगे। तो यहां मिली एंपियर है तो -3 लगा दिया। ये आई का मान है। कह रहा कुंडली का प्रेरण प्रतिघात क्या होगा? भैया प्रेरण प्रतिघात को लिखते हैं XL से, ठीक है। धारितीय प्रतिघात को लिखते हैं XC से। तो ये प्रेरण प्रतिघात है। फार्मूला होता है XL = B/I। मान रख दिया, पहला आंसर। 2022 शाहजहांपुर के पेपर में ये आया हुआ है। ठीक है भाई, तो इस तरीके का क्वेश्चन है। ये पीडीएफ हम डाल देंगे टेलीग्राम BD Gradient 12 सर्च कर लीजिएगा। सारी पीडीएफ, सारी चीजें वहां पर मिल रही हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चैट सपोर्ट के लिए एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है, वहां पे जाइए। हाँ, लगभग 100 के करीब लोग अभी भी लगभग रिस्पॉन्स में पड़े हुए, हमने देखा था, लेकिन फिर भी चैट भाई कहते नहीं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से थोड़ा बड़ा लोगों की रिप्लाई करने की कोशिश हो रही है। धीरे धीरे टीम बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में आपको बहुत कुछ मिलेगा। फिलहाल सब कुछ फ्री है, टेलीग्राम पे पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर लंबे तार को, 5 सेंटीमीटर लंबे तार का मतलब लंबाई है, तो ये L का मान दे रखा है। 1 सेंटीमीटर हटाते हैं तो 10 की घात -2 लगा देते हैं, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। ठीक भाई, तो L का मान दे रखा है। 2 × 10 की घात -4 टेस्ला, तो B का मान दे रखा है। 3 मिली एंपियर की धारा, फिर मिली हटाया -3 तो धारा दे रखी है। आपसे कह रहा अधिकतम कितना बल, तो F = बिल साइन थीटा होता है। अधिकतम के लिए साइन थीटा नहीं लिखते, क्योंकि साइन 90 का मान 1 हो जाता है। तो F बराबर हो गया बिल। यहां पे आप इसे मान रख के तीनों को, B का मान, I का मान, L का मान रख के हल कर दीजिएगा, F का मान निकल आएगा। ठीक है भाई, उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या है। एक कुंडली में धारा 5 मिली सेकेंड में, कितने में भाई? 5 मिली सेकेंड में। इसका मतलब ये क्या दे रखा है आपको? टाइम दे रखा है भैया। क्या दे रखा है? ये टाइम दे रखा है। मिली सेकेंड है, चलिए ठीक है, -3 आप लगा लोगे। 2 एंपियर यानी क्या? धारा दे रखी है। 2 एंपियर से 12 एंपियर हो जाती है, यानी परिवर्तन हो रहा है। कितना परिवर्तन है? 12 में से 2 घटा देंगे तो निकल आएगा परिवर्तन। यदि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल को लिखते हैं E से, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, E का मान 48 है, तब कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक है, यानी आपको पूछा है L का मान आपसे पूछ रहा है। इस तरीके के सवाल पेपर में अक्सर दिख जाते हैं। फार्मूला होता है E = -L dI/dt। ठीक है भाई, सारे मान रख दिए हमने, बस हल कर दिया। जो भी हल हो क्या आएगा वो हेनरी में मान हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके का सवाल। L होता है अन्योन्य स्वप्रेरण गुणांक। अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में घूम घूम के आते रहते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद इस तरीके का एक सवाल बहुत आसान होता है। ठीक है, इसमें क्या आपको कोई एक समीकरण दे देता है भैया। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिलेगी तब आप देखना बैठ के। एक समीकरण दे देगा, मान लिया विद्युत क्षेत्र की समीकरण दे दी, चुंबकीय क्षेत्र की पूछेगा। तो बताओ, विद्युत क्षेत्र की समीकरण है EZ = 90 sin x + इतना t दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग इसकी तुलना करेंगे जो स्टैंडर्ड समीकरण होती है, E = E0 sin ωt+ का kx।
तुलना करने का तरीका क्या, देखो ई के ऊपर ये लिखा है, साइन के ऊपर साइन, तो E0 के ऊपर 90, यानी E0 का मान कितना होगा, 90 होगा। x के देखो x के पास x, तो k का मान कितना हो जाएगा 0.5 गुणे 10 की घात माइनस के 3। t के पास t, तो ओमेगा का मान 1, यानी इससे तुलना कर देते हैं समीकरण की। देखिए तुलना कर दी है, मान निकल आएगा E0 का, ओमेगा का, k का। तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा पूछ रहा, तो पहला फार्मूला k बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा। यहां पे आप मान रखोगे, लैम्डा का मान निकल आएगा, क्योंकि k का जो मान आएगा वो मीटर में होगा, इसलिए हमने लिख दिया। थोड़ा बहुत तो आप कैलकुलेशन करें, वरना लोग कैलकुलेशन भी रट लेंगे। एक बात और बता रहा हूं, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो पिछले में बताया। अभी भी हो सकता है कुछ सवाल ऐसे हो, संख्या भी ना बदली हो, वही सवाल आ जाए, तो इन्हें आप जरूर लगा लें। उसके अलावा जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, मॉडल में ज्यादा निशान, ज्यादा टिक पड़े हुए हैं, ज्यादा सन पड़े हुए, उन्हें भी देखो यार। अभी 15 दिन है, प्रैक्टिस करो, हम तो आपके साथ मेहनत कर ही रहे हैं, ठीक है। ओमेगा बराबर 2 पाई n होता है, n का मान सारे मान आप रख दोगे, निकल आएगा n, यानी आवृत्ति प्रति सेकंड में आंसर आएगा, ठीक है भाई। चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण होता है B बराबर, जैसे E बराबर E0 था, चुंबकीय क्षेत्र के लिए B बराबर B0 साइन ओमेगा t प्लस kx। उसके लिए हमें B0 चाहिए होगा, तो फार्मूला होता है B0 बराबर E अपान C, ठीक है। यहां से हमने B0 निकाल लिया, समीकरण में B0 रख दिया, ओमेगा थाई, k थाई, सारे मान रख दिए, और ये चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण बन गया, ठीक है भाई। सेम ऐसा ही एक सवाल और देखिए, सब पे सन पड़ा हो, कोई 2020 में आया, कई तो यहाँ शाहजहांपुर के पेपर में आए हुए, जहां पे हम लोग, अगर कोई शाहजहांपुर से बच्चा देख रहा है तो कमेंट करके बताइएगा सर, ठीक है। फिर देखिए बिल्कुल वैसे ही तुलना कर दी, B बराबर B0 साइन ओमेगा t प्लस kx से तुलना कर दी, E0 निकाल लिया, आपकी E का मान। पहले सवाल में E है तो B पूछा, B है तो E पूछा, ये सवाल घूम घूम के आते रहते हैं। पिछली साल का आप यूपी MSP का पेपर उठा के देख लो, उस पर यह पड़ा हुआ है पेपर, इसी तरीके का सेम क्वेश्चन ऐसा ही है सर, ठीक है। फिर देखो एक सवाल, ये दो बड़े और सीधे तारों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी दोनों के जो बीच की दूरी है, इसमें अगर हम लोग बात करें, ये सर, इन दोनों तारों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है भैया, कितनी, 10 सेंटीमीटर। इसमें से एक तार में 5 एम्पियर की धारा है, दूसरे में 15 एम्पियर की धारा है, तो चुंबकीय क्षेत्र का आपको परिमाण बताना है। क्या बताना है, परिमाण। लो भैया बताओ, एक सीधे तार के लिए फार्मूला जो होता है μ0 2 पाई I अपान r, ठीक है। तो ये पहला तार है, ये दूसरा तार है, पूरी दूरी 10, इस वाले तार से दूरी 6 है, तो उधर वाले से कितनी होगी, इधर वाले से 4 है तो उधर वाले से कितनी होगी, 6 होगी। तो परिणामी निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, एक में से दूसरे को घटा देते हैं। μ0 अपान 2 पाई, I का मान इसमें कितना है 5, बटे में R का मान 4 है, सेंटीमीटर हटाया, माइनस के 2 लगा दिया। ऐसे B2 के लिए रख दिया मान, दोनों को हल करोगे 2 गुणे 10 की घात माइनस के 5 टेस्ला आ जाएगा। दिशा भी पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र की, तो फार्मूला आपने पढ़ा FBI, फ्लेमिंग का नियम सुन रखा है ना, दोनों लंबवत होते हैं, तो ये ऊपर की तरफ है, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो ऊपर की तरफ होगा, तो यहां पर हमने लिख दिया ऊपर की ओर, ठीक है भाई। तो इस तरीके से, यानी सरल भाषा में बता दे रहे, दो हैं, एक से B1 निकाला सीधे तार के लिए, फिर B2 निकाला परिणामी के लिए, B1 में से B2 को घटा दिया, बात खत्म हो गई भाई, ठीक है। अगला सवाल, एक धारा मापी का प्रतिरोध 5 ओम है। इस तरीके के सवाल भी घूम घूम के पेपर में आते रहते हैं। धारा मापी का प्रतिरोध कितना है, 5 ओम, इसलिए हम सवाल को लगा भी दे रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे यार सर जी आप PDF समझा के चले जाते हैं, मेरे भाई ये PDF कोई हवा में नहीं बन जाती है, ये टाइम बचाने का तरीका है, लेकिन आपको लग रहा है ये आपका टाइम बच रहा है, मेरा नहीं। ये PDF लिखी कि हम ही ने तो लिखी है बैठ के, हम ही ने ये सवाल लगाए हैं, क्योंकि अगर तुम सोचो हम किसी मतलब यहाँ पे कोई काम करता उसे दे दें, अबे यार अगर उसे हम दे देंगे, उसे वो सवाल उतार देगा, आंसर थोड़ी लगा लेगा। ये कहीं ऐसा तो नहीं गाइड से छाप दिए, तो ये जो सवाल आए हुए पेपर हल किए हैं बैठ के, इसमें मेहनत लगती है पीछे। आपको दिखता होगा 20 मिनट की वीडियो, नहीं 2-2 3-3 घंटे खराब होते हैं भाई। तो इसे यूटिलाइजेशन इसका करियर और फायदा उठाइए भाई, इतना बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं मेरे भाई। तो एक धारा मापी का प्रतिरोध, धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर, तो यानी G का मान, इसे लिखते हैं हम लोग G से, धारा मापी को इंग्लिश में गैल्वेनोमीटर, तो G का मान 5 ओम है। अधिकतम इतनी धारा, धारा मापी की धारा है तो इसे IG से लिख लेंगे 1.5। यंत्र को 6 एम्पियर की धारा, तो इसे हम लोग I से लिख लेंगे 6 एम्पियर। अमीटर में कैसे बदला जा सकता है, तो हमेशा धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए अलग से एक प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाते हैं, ठीक है भाई। तो हमने मान लिया कि S ओम का प्रतिरोध, S को हम लोग शंट भी बोलते हैं और प्रतिरोध भी, धारा मापी के संग में समांतर क्रम में लगाएंगे। ये फार्मूला आपको याद रखना, IG बराबर S अपान S प्लस G इंटू I होता है, ठीक है। सारे मान हमें पता है, S का मान हला के आ जाएगा 5/3, ठीक है भाई, ये आ गया। फिर साथ साथ क्या करा, इस अमीटर का प्रतिरोध बताओ, तो हमें धारा मापी का प्रतिरोध पता और कुल प्रतिरोध पता
पता है, तो हमने समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/R। टोटल पता है, धारा मापी का पता, तो बचा हुआ अमीटर का होगा, फार्मूला लगा दिया, अमीटर का प्रतिरोध निकल आया। ठीक है भाई, दूसरा पार्ट करना नहीं, लेकिन पहला पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट, इस फार्मूले को बिल्कुल याद रखिए, पेपर में ये आता है भाई। ठीक है, फिर एक इस तरीके का डायरेक्ट सवाल E/B बराबर C से, मतलब एक कोई मान दे देगा E या B में से आपको, ठीक है, दूसरा मान आपसे पूछ लेगा भैया। ठीक है, तो दोनों में जो भी आपसे पूछे आपको पता होना चाहिए। जैसे यहां पर हम लोगों को क्या दे रखा है, E दे रखा है, B का मान पूछ रहा है, C की जगह पे सर जी कहां से ले आए, C है प्रकाश की चाल, आपको पता होना चाहिए, इसका मान होता है 3 × 10⁻⁸। ठीक है भाई, फिर एक सवाल यह शाहजहांपुर के पेपर में आया है, किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति है इतनी, आपेक्षिक चुंबकशीलता होगी कितनी। तो चुंबकीय प्रवृत्ति को लिखते हैं काई एम से, ये काई है, क्या है भैया जी, काई है, ये देखिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, इसलिए इसे एम से लिख रखा है। ठीक, इस तरह मान दे रखा है, और कह रहा आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर आपसे पूछ रहा है, फार्मूला होता है म्यू आर बराबर काई m+1, केवल 1 जोड़ देना और आप आराम से मान निकाल पाओगे। ठीक है भाई, फिर इस तरीके का सवाल अगर पेपर में आ जाए, प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटेड ये सवाल होते हैं, तब आप क्या करोगे, तो इसमें क्या होता है, R का मान दे रखा है, L का मान दे रखा है, ये समीकरण दे रखी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी ऊपर का तुलना कर देंगे, B बराबर B0 sin ω-t से तुलना कर देंगे, तो B0 का मान 10 हो जाएगा, ओमेगा का मान 100 हो जाएगा। तुलना कर ली, देखो B0 का मान 10, ओमेगा का मान 100। पूछ क्या रहा है, कह रहा धारा का शिखर मान बताओ और कलांतर बताओ। शिखर मान के लिए हमें जेड चाहिए होगा, तो हमने पहले एक्सएल निकाला, एक्सएल बराबर ओमेगा इंटू एल होता है, क्योंकि ये एलआर परिपथ है। यहां से एक्सएल का मान निकल आया, उससे जेड निकाल लिया, जेड बराबर √r² प्लस XL²। ये भैया यहाँ पे देखो, ये आर का मान है और ये एल का मान है, यहां मान रख के हम लोगों ने जेड का मान निकाल लिया। जब जेड निकल आया अपने पास, देखो जेड कितना आया, 100 ओम आ गया, तो फार्मूला लगाएंगे I0 बराबर B0/Z। B0 का मान पता है, जेड का मान निकाल लिया, आंसर आ गया। ऐसे कलांतर को लिखते हैं tan phi से, कलांतर को tan phi से लिखते हैं मेरे भाई। तो कलांतर tan phi बराबर XL/R, XL का मान पता है, R का मान पता है, phi का मान निकल के आ गया कलांतर। ठीक है भाई, उसके बाद इसी तरीके का एक और सवाल है, अगर मान लिया 3 हो, L भी हो, C भी हो, R मतलब LCR हो, तब क्या करोगे, बिल्कुल सेम वैसे तुलना कर दी, मान निकाल लिया, XL और XC की दोनों निकल आएंगे, क्योंकि L भी है और C भी है। XL बराबर ओमेगा इंटू L होता है और XC में बटे में होता है 1/ω/C। प्रतिबाधा का फार्मूला अगर तीनों है तो ये होता है, और 2 है तो ये वाला होता है। 2 में यही, अगर 2 थे तो केवल 2 होंगे, और अगर 3 होते हैं तो ये वाला फार्मूला होता है। सर जी ये बीच में चील विलंबा क्या है, तो भैया चील विलंबा नहीं है, ये डिफरेंस का निशान है, हमेशा ज्यादा वाले में से कम को घटाते हैं, हम आपको पढ़ा चुके हैं सारी चीजें। ठीक है, फिर क्या, ये प्रतिबाधा निकाला जेड। ठीक है, BRMS क्या, रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल मान होता है। ठीक है, इसका मान होता है B0/√2, मान रख के आंसर। ऐसे ही RMS रूट मीन स्क्वायर करंट, मान रख के आंसर। इस तरीके से ये चीजें निकलती हैं भाई। ठीक है, बिल्कुल आसान है भाई, कुछ नहीं करना, सिर्फ तुलना करना, मान रखना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे न्यूमेरिकल। इसके बाद किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक जो है वो बराबर है, आपको जो है मान निकालना नति कोण का। तो H हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्षैतिज घटक, वर्टिकल कंपोनेंट ऊर्ध्वाधर घटक, दोनों का मान बराबर है। फार्मूला tan थीटा बराबर B/H, दोनों बराबर तो कैंसिल हो जाएंगे, और वन मान होता है tan 45 का, यहां लिख दिया है देखो, tan से tan हटाएंगे तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान है। अगला 2 × 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का वृत्ताकार मार्ग है, 3 इतना इसकी चाल से चक्कर लगा रहा, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बताओ। ये केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है, लेकिन अगर I आपको ना दिया हो तो फार्मूला होता I बराबर EB/2πr। क्या फार्मूला होता, EB/2πr। सर जी ये फार्मूला कहां से उठा लाए, अगर हम इसे इधर भेज दें और इसे नीचे ले आए तो फार्मूला होता चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, और Q बराबर होता है IT। तो हम लोग T की जगह पे Q/I रख दें या E/I रखें, उसी से यह फार्मूला बना हुआ। ठीक है, तो आप डायरेक्ट याद कर लो, I बराबर EB/2πr होता है। यहाँ I नहीं था तो EB/2πr रख दिया, बाकी सारे मान दे रखे थे, रख दिया। E का मान ना पता हो तो बता चुके हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम रख देंगे और ये हल हो जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान है। उसके बाद ये देखो, इस तरीके का सवाल आ सकता है, फाई का मान आपको दे रखा है, जो लोग बायोलॉजी वाले हैं वो थोड़ा सा समझें। फाई का मान दे रखा है और ई का मान विद्युत भाग बल आपसे पूछ रहा है। फाई क्या होता है, फ्लक्स होता है,
ई क्या है? विद्युत वाहक बल है। फार्मूला बताओ, ई बराबर माइनस का डी फाई अपान डी टी होता है। यहां मान रख दिया, अवकलन हो रहा है, डी अपान डी टी का मतलब है फाई का समय के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। अवकलन का फार्मूला क्या होता है? जो यहां लिखा हो उसे आगे ले आओ, एक कम करके लिख दो, 3 आगे आएगा, 4 3 12 और एक कम करके तो 3 की जगह 2 यानी टी स्क्वायर रह जाएगा। 2 आगे आएगा, 5 दूनी 10, एक कम यानी सिर्फ टी रह जाएगा। यहां सिर्फ टी है तो टी गायब हो गया, सिर्फ यानी 10 बचेगा। और ये नियतांक इसमें टी है ही नहीं तो इसका 0 हो जाएगा। आखिरी में टी का मान इनने 2 दे रखा है, इसमें मान रख देंगे, हल हो क्या आएगा 18 वोल्ट। ठीक है भाई, तो सिर्फ अवकलन इस तरीके के सवालों में होता है जो कि बिल्कुल आसान होता है। नहीं किसी बायोलॉजी वाले को पता है तो वो देख ले फिर से। मान लिया लिखा हुआ टी की पावर 3, तो हमेशा 3 आगे लाएंगे और एक कम करके 3t स्क्वायर इसका अवकलन होगा। ठीक है भाई, तो बिल्कुल आसानी से चीजें आप तक पहुंच रही हैं। फिर देखिए, हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या इतनी है, वेग इतना है, तो चुंबकीय आघूर्ण बताइए। डायरेक्ट फार्मूला आप यूज कर लें, m बराबर होता है EV/r अपान 2। हालांकि m बराबर IA भी होता है, उसी को हमने ये मॉडिफाई करके बनाया है। m बराबर IA एक और फार्मूला होता है, अगर कहीं बाई चांस आ जाए तो आप उसे भी याद रखिएगा। m बराबर होता है I इंटू ए, इसी को हमने मॉडिफाई करके ये फार्मूला बनाया है EV/2। डायरेक्ट आप मान रखेंगे, आंसर निकल के आएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो टोटल कितने सवाल हैं? 15 सवाल हैं भाई। जो हमने पहली आपको वीडियो दी है न्यूमेरिकल से रिलेटेड, उसमें 22 सवाल थे। ठीक है भाई, और जो दूसरी अभी आ गई इसमें कितने हैं? 15 है। 5 2 7 2 1 3, 37 न्यूमेरिकल्स बन गए हैं। 10 से 12 सवाल और हम आपको देंगे जो लाइट यानी प्रकाश और न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड होंगे, बहुत ही सिलेक्टेड सवाल। ये सारे सवाल अगर आपने प्री बोर्ड दिए होंगे या तो वहां पे आपने देखे होंगे, यूपी बोर्ड का कोई सेट हल किया होगा वहां पे देखे होंगे। इस तरीके के सवाल बार बार घूम घूम के आते रहते हैं। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल, अगर कोई ऑफलाइन कोचिंग वाला इस वीडियो को देख रहा है तो जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हमने टिक लगवाए हैं उन्हें आप एक बार जरूर पढ़ लें और बस उसके बाद मस्त तरीके से तैयारी करके पहुंच जाएं। बस दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में, और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम BD Cadent 12 पे। चलिए सर, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।